Hello, my dear friend. Today we will start new chapter carbon and its compounds जिसे हम बोलते हैं कार्बन कंपाउंड्स। तो ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। शायद हमारा जो लास्ट चैप्टर था है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सभी लोगों का कंप्लीट रहेगा। ओके, जिनका कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेजना है आपको, पीडीएफ या इमेज बनाने के बाद। ओके, तो देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसे हम बोलते हैं कार्बन कंपाउंड। मतलब आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में तो पता है ना। लास्ट ईयर में भी हमने देखा है कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये ब्लॉक, ऐसा होता है ना, यस ब्लॉक। और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसा कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 118 इतने एलिमेंट प्रेजेंट है अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और हमें आज स्टडी करने के कार्बन कंपाउंड के बारे में। कार्बन मतलब एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, कार्बन, जिसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है, या डिटेल में कार्बन क्या होता है, और कार्बन की चेन हम कैसी बनाते हैं, और बॉन्ड क्या होता है ना। कार्बन आटम को कार्बन आटम ज्वाइन करने के लिए बॉन्ड का हम यूज करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हमें देखना है। ओके, तो चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी देखिए, फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का सिंबल कैसा है। पता है आपको कार्बन आटम का सिंबल कैसा होता है? सी, कैपिटल सी ऐसा लिखते हैं ना। एक कार्बन आटम का सिंबल है। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, 6 है। उसकी वैलेंसी मालूम होना चाहिए, है ना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन आटम का, 6। उसकी वैलेंसी कितनी है, कोई बता सकता है? कार्बन आटम की वैलेंसी रहेगी 4। उसके बाद क्या होता है, कार्बन आटम जनरली सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है, गैसेस फॉर्म में भी है ना। लेकिन ज़्यादा तो मैक्सिमम सॉलिड फॉर्म में ही होता है। ओके, और कौन कौन से एग्जांपल है कार्बन आटम के जो कि हम डेली देख सकते हैं, डेली यूज़ कर सकते हैं, करते हैं कार्बन आटम का? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। उसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम जो भी लेने वाले कार्बन आटम, तो कार्बन आटम के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। मतलब स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने के लिए बॉन्ड की जरूरत होती है ना। ऐसे दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। कई बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और कई होते हैं आयनिक बॉन्ड। जनरली हम 99% तो कोवेलेंट बॉन्ड का यूज करते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजीली होता है ना। इसलिए हम चेन बना सकते हैं और बॉन्ड ब्रेकिंग कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड का हम ज़्यादा तो यूज करते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, है ना, बेसिक है ये एक्चुअली। जैसा कि सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड जिसे डैश से दिखाते हैं, है ना। सेकंड होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जिसे डबल डैश ऐसा दिखाते हैं। और थर्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इसे कैसा डिनोट करते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड। ओके, फर्स्ट रहेगा सिंगल बॉन्ड, डबल है, सेकंड है डबल बॉन्ड, एंड थर्ड है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये आते हैं अल्केन फैमिली में। डबल बॉन्ड के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं ये अल्किन फैमिली में होते हैं। एंड ट्रिपल बॉन्ड के जो स्ट्रक्चर होते हैं ये अल्काइन फैमिली में होते हैं। ओके, तो ये क्या होता है अल्केन, अल्किन, अल्काइन, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग दो एलिमेंट के बीच कैसी होती है, मतलब दोनों एलिमेंट को अलग अलग होते हैं ना एलिमेंट, तो इसे ज्वाइन हम कैसा करते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ओके, कार्बन आटम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर। तो देखिए, फर्स्ट आपको जो बेसिक चीज़ें इसके बारे में ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कार्बन आटम के बीच बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। मैंने अभी बताया आपको, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ना। ये बेसिक बातें हैं कार्बन आटम की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं हम ऑकरेंस ऑफ कार्बन। इसके पहले आपको और एक बात है जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देखिए, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं कार्बन आटम के। ओके, और कई सारे हम उसे बॉन्ड से अटैच करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल देखिए,
ये हमारा कार्बन आटम है, इस सिंगल बॉन्ड से हम अटैच करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस कार्बन आटम से हम ऐसे कितने बॉन्ड लगा सकते हैं, है ना। हर एक एलिमेंट की अलग अलग वैलेंसी होती है और वैलेंसी के ऊपर डिपेंड होता है कि हम इसे कितने बॉन्ड अटैच कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन आटम है आपके पास, तो हाइड्रोजन से हम क्या करते हैं, सिर्फ एक बॉन्ड से बाउंडेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आटम की वैलेंसी 1 है। ऐसा ही होता है, कार्बन आटम की वैलेंसी 4 है, इसलिए इसे 4 बॉन्ड से बाउंड करते हैं, 1 2 3 एंड 4। और ये भी रहेगा 4 बॉन्ड से बाउंडेड। ओके, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, इसलिए वैलेंसी खूब इंपॉर्टेंट है। और ये हाइड्रोजन आटम है ना, इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है, इसलिए एक बॉन्ड से हम इसे बाउंड करते हैं। हर एक एलिमेंट की वैलेंसी अलग अलग होती है। मैक्सिमम तो 4 वैलेंसी होती है एंड मिनिमम 1 होती है। जैसे कि हाइड्रोजन आटम की यहाँ पर 1 है और कार्बन आटम की 4 है। ओके, एक्चुअली हमें तो कार्बन आटम के बारे में ही स्टडी करने की इस चैप्टर में, लेकिन हाइड्रोजन आटम भी उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोनों की वैलेंसी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कार्बन आटम की कितने, 4 है, और हाइड्रोजन आटम की 1 रहेगी वैलेंसी। ओके, तो देखिए आगे जो भी है आपको समझ में आएगा अभी। इसमें क्या होता है कार्बन आटम में, कार्बन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। अभी प्रैक्टिकली देखना है हमें। हमें तो पता है कार्बन आटम मतलब सिंबल सी से हम डिनोट करते हैं, है ना। लेकिन ये प्रैक्टिकली क्या होता है कार्बन आटम, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। कार्बन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। जनरली हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं कार्बन आटम, है ना। बहुत सारे फॉर्म होते हैं कार्बन आटम के, जैसा कि हम देखते हैं जो धुआं निकलता है गाड़ी के, गाड़ी से निकलता है ना, मोटरसाइकिल रहेगा, बाइक रहेगी या कार रहेगी, तो उसमें से धुआं निकलता है बाहर, धूल, है ना। तो इसमें जो ब्लैकिश होता है ये कार्बन आटम का ही होता है ना, ईयर में होता है। और और क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पर नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए, लकड़ी में कोयला जलाते हैं हम, है ना। तो कोयला मतलब क्या होता है, ये देखिए थर्ड इमेज में, तो ये एक कार्बन आटम का एक फॉर्म है ना। उसके बाद ये भी है। और डायमंड का एक यहाँ पर इमेज है, तो डायमंड भी एक एग्जाम्पल कार्बन आटम का, है ना। वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ही जो होता है कार्बन आटम अवेलेबल होता है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड अर्थ के ऊपर उसे कोई बनाने की जरूरत नहीं पड़ते आर्टिफिशियली, लेकिन आर्टिफिशियली प्रोसेस उसके ऊपर बहुत सारी होती है ना, अलग अलग यूज करने के लिए उसका। तो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर भी ये अवेलेबल है। ओके, एंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड कार्बन प्रेजेंट इन फ्यूल लाइक वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्स गैस, है ना। तो इसमें भी जनरली अवेलेबल है, कार्बन आटम प्रेजेंट होता है ना। आपको पता होगा इसके बारे में। जनरली हमने यस लास्ट ईयर 9th में क्या किया था, कार्बन कंपाउंड शायद हमें चैप्टर था, है ना। इसमें हमने देखा था कि कार्बन आटम के अमॉर्फोस कौन कौन से है ना, जैसा कि डायमंड था, और फुलेरंस, उसके बाद ग्रेफाइट। इसके देखिए 4th पॉइंट में दिया हुआ है, कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरंस, ऐसे फॉर्म में होता है। डायमंड मतलब क्या, हम देखते हैं कि इंडिया में 2 जगह डायमंड मिलता है ना, कर्नाटका गोलकोंडा और मध्य प्रदेश में शायद, है ना। तो ऐसे यहाँ पर डायमंड मिलता है ना, नेचुरली मिलता है, हमें कहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं होती है। और डायमंड में क्या होता है, कार्बन आटम की जो अरेंजमेंट होती है वो टेट्रागोनल होती है, इसलिए बहुत हार्ड होता है डायमंड, इसे हम तोड़ नहीं सकते इजीली, है ना। तो ऐसा डायमंड होता है। उसके बाद ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी ब्लैकिश होता है। जो आपकी पेंसिल होती है ना, उसमें ग्रेफाइट का यूज होता है लिखने के लिए। उसके बाद फुलेरंस, फुलेरंस क्या होता है, एक प्लास्टिक का जो होता है ना, पॉलीमर एक्सेट्रा, तो यहाँ पे यूज होता है फुलेरंस का। और इसमें भी एक कहाँ से बनता है, कार्बन आटम से ही बनता है। ओके, एंड कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड लाइक कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्या है, सब्सटेंस बोलेंगे, है ना। तो उसमें भी प्रेजेंट होता है कार्बन। ओके, और बहुत सारी जगह हम इसका यूज करते हैं, इसलिए कार्बन आटम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, नीचे देखिए इमेज में। यहाँ पर क्या है, वुड है, दगड़ी कोलसा हम बोलते हैं ना इसे, है ना, कोल, तो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद पीट, और यहाँ पर भी कुछ तो दिया हुआ है ना। कार्बन आटम का कहाँ तो भी यूज करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे तो पता नहीं इसके बारे में, लेकिन ऐसा बहुत सारा यूज होता है कार्बन आटम का। ओके,
तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन आटम का यूज कहाँ कहाँ पे होता है और प्रैक्टिकली हम कहाँ पे यूज करते हैं। ओके, ये प्रैक्टिकली बातें हो गई कि हम कैसा इसका यूज करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं कार्बन आटम से रिलेटेड, जैसा कि मीथेन का स्ट्रक्चर है, इथेन का स्ट्रक्चर है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर है ना। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, और स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिर्फ कार्बन आटम से कार्बन आटम लिंक किया हुआ होता है। मतलब कैसा, यहाँ पर देखिए, ये कार्बन आटम है और दूसरा कार्बन आटम, तीसरा कार्बन आटम, ऐसा लिंक किया हुआ होता है। ओके, 4 कार्बन आटम है तो इसे हम ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूटेन। 5 है तो पेंटेन बोलते हैं, 6 है तो हेक्सेन बोलते हैं, है ना। ऐसे अरेंजमेंट होती है कार्बन आटम की, और इसे एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं हम। ये क्या है, बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें, कोवेलेंट बॉन्ड के ही 3 टाइप्स है। एंड आयनिक बॉन्ड भी अलग होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया उसके बारे में। देखिए, हम अभी देखते हैं कि इसकी बॉन्डिंग कैसी होती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ कैसे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और बॉन्ड कैसे बनाते हैं, और उससे अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है, क्या है यहाँ पर, बॉन्डिंग इन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से हम कार्बन आटम की बॉन्डिंग कैसे करते हैं। ओके, मतलब हमारे पास कोई तो कार्बन आटम है, तो दूसरे कार्बन आटम के साथ बॉन्ड बनाता है। मतलब क्या करता है, जैसे हम करते हैं ना, जब हम पहले दिन क्लास में आते हैं, है ना, न्यू क्लास में बैठते हैं, तो बहुत सारे फ्रेंड होते हैं हमारे साथ, है ना, लेकिन उनके साथ कुछ बातचीत नहीं होती पहले दिन। क्यों? क्योंकि नया होता है ना वो दिन, तो इसलिए। और जैसे हम बोलते हैं तो उनके साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, अटैच हो जाते हैं उनके साथ, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, कार्बन आटम के साथ कार्बन आटम अटैच होता है, लेकिन अटैच होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, कुछ तो बॉन्डिंग होनी चाहिए। ओके, तो देखिए बॉन्डिंग के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन आटम के बारे में बेसिक जो बातें उसके बारे में पता होना चाहिए, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन आटम का एटॉमिक नंबर 6 है, क्योंकि कार्बन आटम का एटॉमिक नंबर आपको पता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं कि कार्बन आटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। ओके, तो देखिए आगे दिया हुआ है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट इज 2,4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एंड इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या होता है, कार्बन आटम को दूसरे कौन से भी एलिमेंट के साथ क्या करना है, बॉन्डिंग करनी है, तो कार्बन आटम 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसके पास 4 वैलेंस बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए नीचे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर यक्स दिया हुआ है, दिखता है आपको। यक्स मतलब क्या है, ये इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर ऐसे 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन आटम। देखिए 4 जगह, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल जाता है दूसरे एलिमेंट का, तो ऐसा एक बॉन्ड बनाता है। देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, 4 बॉन्ड प्रेजेंट है ना। ऐसी बॉन्डिंग बनाता है कार्बन आटम। तो बॉन्डिंग कैसी होती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है, इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन आटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए 4 हाइड्रोजन के साथ जब स्ट्रक्चर बनाता है तो इसका नाम क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज मीथेन। ओके, एंड इट कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके पास कितनी कैपेसिटी है, 4 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकता है दूसरे से, इतनी कैपेसिटी उसके पास, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। देखिए मीथेन का स्ट्रक्चर कभी देखा है आपने, कैसा होता है मीथेन का स्ट्रक्चर, यहाँ पर होता है एच हाइड्रोजन आटम, हाइड्रोजन आटम, ये भी हाइड्रोजन आटम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आटम। कितने हाइड्रोजन आटम है यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन आटम अटैच है। एक कार्बन आटम को 4 हाइड्रोजन आटम अटैच कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि कार्बन आटम की वैलेंसी 4 है ना। पहले कैसा था, यहाँ पर ऐसे क्रॉस था, है ना, क्रॉस, यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्रॉस था, उसके बाद हाइड्रोजन आटम नहीं था, लेकिन एक कहाँ से तो हाइड्रोजन आटम आया, हाइड्रोजन आटम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने बोला हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन आटम को, कार्बन आटम का एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों मिला के क्या करते हैं, यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं। ऐसा ही हर एक कार्बन आटम में होता है, और ऐसा बॉन्ड बनाने के बाद ये स्ट्रक्चर बनता है, इट इज कॉल्ड एज मीथेन, है ना। ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं मीथेन। एक कार्बन आटम है तो मीथेन बोलते हैं, ऐसे 2 कार्बन आटम अटैच हो जाते हैं तो इथेन बनता है, 3 कार्बन आटम है तो प्रोपेन बनता है ना। मिनिमम डेकेन तक तो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब ये टेबल ही है, जैसा हम बोलते हैं ना 1 2 3 4 इंग्लिश में, मराठी में बोलना है तो 1 2 3 4, है ना। ऐसा ही होता है यहाँ पर। 1 मतलब मीथेन होता है, 2 मतलब इथेन, 3 मतलब प्रोपेन, 4 मतलब ब्यूटेन, 5 मतलब पेंटेन। मतलब 5 कार्बन आटम है स्ट्रक्चर में, तो वो पेंटेन का स्ट्रक्चर रहेगा।
6 कार्बन आइटम प्रेजेंट है, तो ये रहेगा हेक्सेन का स्ट्रक्चर। ओके, तो ऐसा यहाँ पर होता है क्योंकि कार्बन आइटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए 4 बॉन्ड वो बना सकता है। ओके, देखिए और एक एग्जांपल यहाँ पर हम देते हैं। समझो एक चेन है ऐसी 2 कार्बन आइटम की, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलते हैं इथेन। 3 कार्बन आइटम में क्या है, तो इसे बोलते हैं प्रोपेन, लेकिन यहाँ पर H2S3 होना चाहिए। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है यहाँ पर, देखिए। एंड आगे दिया हुआ है शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स। 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं कार्बन आइटम के पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ क्या करता है, शेयर करता है और उसके साथ बॉन्ड बनाता है। ओके, वो उसका नेचर है। ओके, मतलब कार्बन आइटम में क्या होता है, वो कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है स्ट्रक्चर की, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड देखिए, it does not gain 4 electrons because it is difficult for the 6 protons to hold 10 electrons। और उसकी वैलेंसी कंप्लीट है, तो और उसको हम देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, तो गेन नहीं करता है ना। मतलब वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली केमिस्ट्री में। देखिए, कोई तो आपके पास कार्बन आटम है समझो यहाँ पर, और कार्बन आटम के पास सिर्फ 3 कार्बन आटम से बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। ओके, इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं तो शेयर करेगा और बॉन्ड बनाएगा। ओके, समझो यहाँ पर 4 वैलेंसी इस कार्बन आटम की, और इसे फिफ्थ बॉन्ड बनाना है यहाँ पर, तो फिफ्थ बॉन्ड वो बना नहीं सकता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। 4 के से ज़्यादा वो क्या नहीं कर सकता है, बॉन्ड नहीं बना सकता है। समझो यहाँ पर कुछ मैं एग्जाम्पल दूंगा। एक एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर 4 बॉन्ड बना सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बना सकता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी देखिए डबल बॉन्ड है, तो भी ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है। और ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास ऐसे, तो ये ऐसा 4 बॉन्ड से बॉन्डेड रहेगा। ओके, लेकिन 4 बॉन्ड से ज़्यादा का गेन नहीं करता है। ओके, इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों ही चीजें बातें यहाँ पर बताई है, देखिए इस दोनों पॉइंट में, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट में। वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है, और इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, तो लॉस भी नहीं करता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि लॉस करने के बाद उसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट होती है। इसलिए कार्बन आटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ओके, एग्जैक्ट 4 इलेक्ट्रॉन ही लगते हैं, 3 भी नहीं चलते और 5 भी नहीं चलते, क्योंकि उसकी वैलेंस 4 है। ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नीचे दिया हुआ है, सो इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स टू अटेन स्टेबिलिटी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और जब वो क्या करता है, गेन करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसा कि इस सेकंड डायग्राम में देखिए, 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था पहले, लेकिन बॉन्ड कब बनाता है, जब इसे ऐसा कुछ तो एलिमेंट मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आटम मिलता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, जो उनके पास इलेक्ट्रॉन होता है उसे दे देता है और दूसरे का लेता है, और लेने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बनता है। आपको ये भी समझना है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। ओके, मतलब एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। हमें डबल बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ये आपको भूलना नहीं, नोट्स निकाल सकते हैं आप, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो कितनी वैलेंसी है कार्बन आटम की? 4 है। सिंस कार्बन आटम नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबिलिटी, इट्स वैलेंसी इज 4 एंड इट इज अ टेट्रावैलेंट। इसलिए इसे टेट्रावैलेंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 वैलेंसी। ओके, ये टेट्रावैलेंट वर्ड है यहाँ पर। तो देखिए ऐसा कंसेप्ट है। आपको यहाँ पर क्या समझ में आता है इस स्लाइड में, कि जो कार्बन आटम है उसको दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन बना के एक बॉन्ड बनाता है ना। और ऐसे कार्बन आटम 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 से ज्यादा भी नहीं बना सकता है और 4 से कम भी बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि कार्बन आटम की वैलेंसी 4 है। ओके, इतना समझ में आता है तो अच्छी बात है इस स्लाइड में, इसलिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
हर एक वर्ड टू वर्ड हमने देखा है यहाँ पर, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। ओके, तो आपको ये समझना है कि कैसे बॉन्ड बनाता है। सिर्फ बॉन्डिंग के बारे में इस स्लाइड में हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। ओके, तो आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, मतलब क्या है, वो बॉन्ड कैसे बनाता है, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमने तीनों बॉन्ड के बारे में अभी डिस्कस किया, लेकिन वो कैसा बनाता है सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड कैसा बनाता है, दो दो इलेक्ट्रॉन कैसे अटैच होते हैं और बॉन्ड कैसा बनता है ना। तो इसके बारे में डिस्कस करना है हमें इस स्लाइड में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड का ये जो है वो केमिकल बॉन्ड है। जनरली हम इसका यूज करते हैं क्योंकि इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बनता है, मतलब जल्दी बॉन्ड बनता है और हमें ब्रेक करना है तो जल्दी हम बॉन्ड को ब्रेक भी कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड में, इसलिए यहाँ पर हम कोवेलेंट बॉन्ड का यूज करते हैं। ओके, और दूसरी एक रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जिसे बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो उसमें क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड का यूज करते हैं हम, क्योंकि उसमें क्या होता है, कैटायन आनायन होते हैं, प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस आयोनिक बॉन्ड में प्रेजेंट होता है, कैटायन आनायन। तो हम वहाँ पर आयोनिक बॉन्ड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन से करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम 99% कोवेलेंट बॉन्ड का ही यूज करते हैं। ओके, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इसका मीनिंग आपको पता है क्या क्या होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, मतलब समझो। देखिए यहाँ पर हमारे पास कार्बन आटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 एंड 4। ओके, और यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आटम है। ओके, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरे के साथ आते हैं दो लोग और बोलते हैं हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। तो बॉन्डिंग करने के बाद क्या होता है, ए इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसका और एक इलेक्ट्रॉन उसका लूज करता है, और दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनता है, ऐसा एक बॉन्ड बनता है। ओके, और जब बॉन्ड बनता है तो दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं ऐसे। ओके, मतलब बॉन्ड कैसा बनता है, देखिए पहले क्या किया दोनों ने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, है ना। एक इसका इलेक्ट्रॉन था, एक इसका था, और दोनों ने क्या किया, यहाँ पर शेयरिंग की, और शेयरिंग करने के बाद हमें मिला एक बॉन्ड। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है क्योंकि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, ये यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, एंड द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, एंड शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते दो तो सिंगल बॉन्ड बनता है, दोनों भी दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ऐसा डबल बॉन्ड बनेगा, और दोनों भी एलिमेंट तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ऐसा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, एंड शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बनता है, कैसा ट्रिपल बॉन्ड बनता है, देखिए यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, आगे मैं एग्जांपल देने ही वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर समझो आपको। ओके, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाता है, देखिए यहाँ पर भी कार्बन आटम है, यहाँ पर भी कार्बन आटम है। इन कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन आटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 है, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। हर एक कार्बन आटम की वैलेंसी 4 होती है। ओके, ये सेकंड कार्बन आटम, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। देखिए दो एलिमेंट है यहाँ पर, दोनों भी कार्बन आटम है, दोनों की वैलेंसी 4 4 है, दोनों के पास 4 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, मतलब ए से ज्वाइन होता है, सेकंड ए से ज्वाइन होता है, कितने बने, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है ऐसा। ओके, देखिए शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स तो बनता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर ये फॉर्मेशन में दिया हुआ है। ओके, तो आगे एक एक करके देखते हैं सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, डबल बॉन्ड का कैसा होता है, एंड ट्रिपल बॉन्ड का कैसा होता है। ओके, तो देखिए आगे, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जनरली सिंगल बॉन्ड शेयर हाइड्रोजन आटम में होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आटम की वैलेंसी 1 है और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा एक हाइड्रोजन आटम है हमारे पास समझो, तो उसकी भी वैलेंसी 1 होती है, और दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिला के सिंगल बॉन्ड बनता है, और सिंगल बॉन्ड बनता है मतलब अल्केन फार्मूला वहां पर बनता है। देखिए नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, समझ सकते हैं आप। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आटम है हमारे पास,
ये दूसरा हाइड्रोजन आटम है। अभी क्या करना है, दोनों एक दूसरे के साथ में आए हैं और दोनों को करने फ्रेंडशिप। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्वाइन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बॉन्ड बनेगा ऐसा। मतलब एच और ए एच पहले अलग थे दोनों भी एलिमेंट, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, दोनों एक जगह आएंगे बॉन्डिंग करने के बाद। ओके, जैसा कि होता है ना शादी में, दूल्हा एक जगह होता है, दुल्हन एक जगह होती है, और शादी होने के बाद दोनों एक जगह होते हैं, है ना। ऐसा यहाँ पर होता है। देखिए, दो हाइड्रोजन आटम है और यहाँ पर एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ओके, तो देखिए दोनों का शेयरिंग यहाँ पर एक साथ में हो गया। ये फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है ये इस फर्स्ट कार्बन आटम का है, सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन आटम हाइड्रोजन आटम का है। ओके, अभी दोनों एक जगह आए हैं और एक जगह आने के बाद वो क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है। मतलब आपको क्या पता चला, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ओके, और दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग एलिमेंट के होने चाहिए। ओके, मतलब एक कार्बन आटम है तो ये अलग कार्बन आटम है ना, ऐसा है। तो ये हम बॉन्ड यहाँ पर बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, ये फर्स्ट हाइड्रोजन ये सेकंड हाइड्रोजन दोनों ने बॉन्ड बनाया और बन गए H2। हम इसे ऐसे लिखते हैं, H2 ऐसा ही लिख सकते हैं या 2H ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, ये लिखना अच्छा रहेगा। ओके, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। देखिए अभी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका 1 रहेगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। इट इज नीडेड 1 इलेक्ट्रॉन मोर टू अटेन स्टेबिलिटी। दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ना। तो क्या हो जाएगा, सो टू हाइड्रोजन आटम शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि नीचे मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है ना। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बनता है और फॉर्मूला हमारा बनता है H2। इसे हाइड्रोजन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन है तो सिंगल हाइड्रोजन बोलते हैं, दो हाइड्रोजन है तो डाई बोलते हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में दो को डाई बोलते हैं, तीन को ट्राई बोलते हैं। आगे आपको नॉमेनक्लेचर में समझ में आएगा। ओके, उसके पहले ये आपको समझना है। एंड सो टू हाइड्रोजन आटम शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए यहाँ पर H2, पहले ऐसे अलग अलग थे, है ना, ऐसे अलग अलग थे। जैसे ही बॉन्ड बनाया तो दोनों ऐसे एक जगह आ गए, और उसके बाद तो दोनों एक ही हो गए। ऐसा ही होता है ना, तो ऐसा हो सकता है। ओके, क्या समझ में आया यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड की बॉन्डिंग कैसी होती है। अभी देखते हैं डबल बॉन्ड की बॉन्डिंग कैसी होती है। यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अभी ऑक्सीजन के बारे में हमने यहाँ पर दिया हुआ है। पहले हमें ऑक्सीजन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी वैलेंसी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। वैलेंसी पता है तो हम जज कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्सीजन के बारे में, पहले जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है ये देखते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इससे हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, क्या है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 6। 2 और 6 मिला के 8 बनते हैं। इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड इट इज नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसे उतना जो भी ऑर्बिट होता है वो कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। मतलब और 2 इलेक्ट्रॉन की वहां पे क्या होती है, जरूरत होती है। more attain stability, so two oxygen atoms share 2 pair of electron resulting in the formation of double covalent bond in oxygen molecule। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, उसकी वैलेंसी कितनी रहेंगी, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, तो 4 के ऊपर 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब 2 वैलेंसी रहेगी, है ना, ऑक्सीजन की। मतलब डबल बॉन्ड वो बना सकता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास दो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक एग्जांपल पहले हम समझाते हैं आपको। यह है हमारे पास ऑक्सीजन आटम, यस, ये दूसरा ऑक्सीजन आटम। उसके ऊपर लोन पेयर भी होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बताऊंगा कि इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाद वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है ना, तो वैलेंसी 6 होना चाहिए ऑक्सीजन आटम की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 4 के ऊपर जितने भी नंबर है उसके पास, उसे 8 में से डिवाइड करना होता है। ओके,
4 तक हम एज इट इज लेते हैं। हाइड्रोजन आटम की वैलेंसी 1 है, कार्बन आटम की वैलेंसी 4 है, लेकिन 4 से ज्यादा है 6, तो 8 से माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 8 माइनस 2 कितनी, 2 वैलेंसी है, ऐसा हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन की। तो देखिए हर एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी उनको बॉन्डिंग करने के, फ्रेंडशिप करने के, तो ऐसा बनाएंगे बॉन्डिंग, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन में डबल बॉन्ड बनेगा। मतलब डबल बॉन्ड कैसा बनता है आपकी समझ में आया, तो ऐसा होता है। देखिए डबल बॉन्ड बनने के बाद इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ डबल बॉन्ड ओ, या O2, या 2O, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर यह है ऑक्सीजन आटम। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ओके, लेकिन वैलेंस निकालने के लिए 8 में से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यहाँ पर A2। यहाँ पर भी देखिए ये ऑक्सीजन है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 है मतलब 8 माइनस 6 2, मतलब इसके पास भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट। अभी किसी के साथ तो इसे क्या करना है, बॉन्डिंग करने की है, तो इसके साथ ये बॉन्डिंग करेगा, ऐसा ज्वाइन हो जाएगा। तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है ये ज्वाइन हो जाएंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये 4 इलेक्ट्रॉन एक जगह आते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बनता है। इस दोनों में एक बॉन्ड बनेगा, इसमें एक बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। ये 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, दोनों में बॉन्डिंग करते तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनता है, और इसे O2 ऐसा लिखते हैं, ये प्रोडक्ट है। ओके, शायद आपके समझ में आया होगा कि डबल बॉन्ड हम कैसा बनाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है जनरली, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता है तो आगे हम जो भी वैलेंसी होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, ये हम बना सकते हैं। ओके, और इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू भी होते हैं, अगले साल रहेंगे आपको। JEE की एग्जाम एक होती है, और नीट की, शायद ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी ऐसा ही बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसका बहुत सारा यूज होता है। केमिस्ट्री हम यही पढ़ने वाले हैं अगले साल। ओके, तो आपको ये बेसिक बातें जो है ये समझना है, ताकि ये आपको पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द atomic number of nitrogen is 7 and electronic configuration is 2 5. It has 5 valence electron. It needs 3 electrons more to stability. So, 2 nitrogen atoms share 3 pair of electrons, resulting in the formation of triple covalent bond in nitrogen molecule. यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर। और इसकी वैलेंस कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है ना, 2 5। तो मैक्सिमम 4 होते हैं, तो 4 के ऊपर कितने, 3 है, मतलब 3 वैलेंस है इसके पास इसकी। तो इसे कैसा लिखेंगे, यहाँ पर यह नहीं समझो, नाइट्रोजन 1 2 3, और यहाँ पर सेकंड है 1 2 3, तो इसमें बॉन्डिंग बनेगी, जैसा कि हम डबल बॉन्ड का किया था, है ना। यहाँ पर क्या बनता है, ऐसा ट्रिपल बॉन्ड बनता है। देखिए ये जो भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक जगह आते हैं ऐसा, और 2 मिला के एक बॉन्ड बनाते हैं ऐसा, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। एन और एन, नाइट्रोजन और ये सेकंड नाइट्रोजन, दोनों में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड शायद आपके समझ में आया होगा। फर्स्ट डे का हमने सिंगल बॉन्ड के बारे में, सेकंड डे का डबल बॉन्ड के बारे में, थर्ड डे का ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, है ना। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन आटम का एग्जांपल लिया हमने, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड में हमने एग्जांपल देखा ऑक्सीजन का, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक जगह आते हैं तो डबल बॉन्ड बनाते हैं। उसके पास नाइट्रोजन, उसके पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मिला के क्या करते हैं, एक जगह आते हैं और ऐसा ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ओके, और इसके बारे में बेसिक जो भी बातें हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, है ना, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। शायद ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए फॉर एग्जाम्पल है, फर्स्ट यहाँ पर हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाइड्रोजन
कि ये क्या है, ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन ऐसा लिख सकते हैं आप, हाइड्रोजन। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, नोट्स निकाल दे तो बहुत बढ़िया। नोट्स नहीं निकालते आप लेक्चर में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ओके। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल आप समझते हैं तो बहुत कुछ कंसेप्ट आप समझ लेते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आटम है दोनों भी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों एक जगह आते हैं। तो क्या करेंगे, मिला के दो दो लोग, जैसा कि हम फ्रेंडशिप बनाते हैं तो ये क्या करेंगे, ऐसा बॉन्ड बनाएंगे, और दोनों में जैसा बॉन्ड बनता है तो हम ऐसा लिखते हैं, यच यच ऐसा लिखते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हैं, H2, ओके। तो ये देखिए सेकंड एग्जांपल फ्लोरीन का दिया हुआ है यहाँ पर, ये फ्लोरीन है ना, 2 फ्लोरीन है यहाँ पर। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7। इन दोनों में हमें बॉन्ड बनाने का है ना, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों एक जगह आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, जैसा यहाँ पर है। ये दोनों एक जगह आते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है ना, और सिंगल बॉन्ड बनने के बाद इसकी जो वैलेंस है वो भी पूर्ण कंप्लीट हो जाती है। जैसा कि देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इस ऑर्बिटल में, लेकिन 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसा इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा, और शेयर करने के बाद देखिए अभी इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब उनकी जो भी भूख होती है वो कंप्लीट हो गई। अभी देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर दो कॉमन इलेक्ट्रॉन है जो कि दोनों में क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, ओके। तो इसका फॉर्मूला कैसा रहेगा फ्लोरीन का, F2, ऐसी दोनों F है, ओके। थर्ड एग्जांपल समझते हैं आप, कौन सा थर्ड एग्जांपल है, 2 ऑक्सीजन आटम है और एक कार्बन आटम है, जिसे हम ऐसा लिखते हैं, 2 ऑक्सीजन आटम और एक है कार्बन आटम। कार्बन आटम एक और ऑक्सीजन आटम दो मिला के क्या बनता है मालूम है आपको, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या है ये, CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन प्रेजेंट होता है ना, ब्लैकिश कलर का जो होता है ना, ये होता है कार्बन आटम, ओके। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, यही एग्जांपल एज इट इज कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन आटम दो है, तो ये ऑक्सीजन आटम है और कितने हैं, दो है, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 2, और कार्बन आटम कितने, एक है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर भी कार्बन आटम एक है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सिंगल। एक और ये दो मिला के 3 आटम हो गया हमारे पास, ओके। देखिए जैसा कि OCO, यहाँ पर 3 आटम बन गए, ओके। तो कार्बन आटम के साथ ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, शायद डबल बॉन्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो दो बॉन्ड दिखाई देते हैं, तो ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इट इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 4 फ्लोरीन है और एक कार्बन आटम है यहाँ पर, ओके। कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब एक होता है, सिंगल होता है, ओके। तो 4 फ्लोरीन और एक क्लोरीन है, तो क्या बनेगा, मीथेन जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कैसा, ऐसा, क्योंकि कार्बन आटम की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए 4 फ्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ओके, समझ सकते हैं आप। तो ऐसा यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, ओके। मैंने यहाँ पर दिया हुआ है फार्मूला, और आपको भी समझना है कि फार्मूला कैसा बनता है, ओके। तो यहाँ पर बॉन्डिंग कैसी होती है दो एलिमेंट में, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, शायद आपके समझ में आया ही होगा। और आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पर मीथेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इथेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं ये हमें अभी सीखना है ना। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं और ये अलग अलग होते हैं, जैसे कि मीथेन इथेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में मैंने, तो इसे हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो आपको ये समझना है, कुछ डाउट है तो हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और एकेडमी में भी डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। और आपको ये कंपलसरी है, इसका नोट्स तो आपको देखते देखते ही निकालना है ना, बाद में नहीं निकालने के नोट्स। और एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है ये चैप्टर खत्म होने के बाद, शायद 3 एपिसोड में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो आपको क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने की, ओके, और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजना है, ओके, क्योंकि आपका टास्क यहाँ पर सबमिट होता है, ओके। शायद आपके समझ में आया होगा सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ये इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद वो बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है उसमें, है ना, इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद क्या देखा हमने,
फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, इसके बारे में देखा। और यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल के बारे में हमने देखा है ना, हाइड्रोजन के एग्जाम्पल, फ्लोरीन के एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल, और कार्बन टेट्रा फ्लोराइड का एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पर हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऐसे सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर रहेंगे। स्ट्रक्चर को कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले। बहुत सिंपल है एक्चुअली। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।